ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत सबसे पहले सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। सावित्री ने भक्ति और चातुर्य से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। सभी सुहागन महिलाएं भूखी प्यासी रहकर अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है और इस बार यह अमावस्या 26 तारीख की है, तो यह व्रत भी 26 तारीख को ही रखा जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में वट सावित्री व्रत अलग अलग तिथियों पर किया जाता है। उत्तर भारत में वट सावित्री अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में बनाया जाता है और इस बार यह व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। सत्यवान सावित्री की कथा में यह वर्णन सावित्री ने कठोर व्रत, तप और साहस के बल पर अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवित करवाया था। इसीलिए यह दिन नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक बन गया। तभी से सभी महिलाएं पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना गया है। वट वृक्ष के नीचे पूजा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य बना रहता है। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। महिलाओं को इस दिन मुख्य रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के समीप जाकर उसका पूजन करना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मोली, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्रियों को साथ रखें। वट वृक्ष पर कच्चा सूत मोली लपेटें और 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा को पढ़ें और पति की लंबी उम्र की कामना करें और उनका आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन जल या फलाहार से किया जाता है। अब सुनते हैं कथा। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत की कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट सावित्री के व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस दिन इस कथा को सुनना चाहिए। राज ऋषि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। विवाह के योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना था, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से पर अडिग रही। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार में उनकी सेवा करने के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था,
उसी दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन है। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मा के अनुसार उनको उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलना शुरू कर दिया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग पर नहीं जा सकता, इसीलिए तू लौट जा। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसीलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो वर मांग लेना। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आँखों की रोशनी और सत्यवान से अपने 100 पुत्र होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब यमराज को लगा कि अब सत्यवान को यमलोक में ले जाना तो संभव ही नहीं है। इस कारण अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम में लौट आई। सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आँखों की रोशनी पुनः लौट आई और उनका राज्य भी उनको मिल गया और राज्य में विकसित रूप से रहने लगे। अब उनको 100 पुत्र की प्राप्ति भी हो गई थी। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह व्रत मुख्यतः निर्जला रखा जाता है। हालांकि यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो या गर्मी अधिक हो तो फलाहार व्रत भी रख सकती हैं, जिसमें आप दूध, जूस आदि का सेवन कर सकती हैं और अन्न का सेवन करना पूरे दिन वर्जित माना गया है। व्रत वाले दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, नई चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी लगाकर तैयारी होती है। ये सभी चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, काले या सफ़ेद कपड़ों से बचना चाहिए। यह व्रत वट वृक्ष की पूजा के बिना अधूरा है। पूजा के लिए सभी सामग्री जैसे कच्चा सूत, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, फल, भीगे हुए चने, मिठाई, जल का लोटा, धूप, दीप तैयार करके वट के वृक्ष के पास जाएं और फिर पूजा करें। वट व्रत के दिन कथा को पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए। यह कथा पतिव्रता सावित्री की अटूट भक्ति
और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। कथा सुनने से व्रत को पूर्ण माना जाता है और मन में सकारात्मकता आती है। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद या मंदिर में अनाज, वस्त्र, फल या धन का दान कर सकते हैं। यह दान व्रत के पुण्य को बढ़ा देता है। पूजा के समाप्त होने के बाद पति के पैर को छूकर उनका आशीर्वाद ले। साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग, विशेषकर सास ससुर का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को पूजा पाठ समाप्त होने पर ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण में सबसे पहले वट वृक्ष के भीगे हुए चनों का प्रसाद खाएं। इसके बाद फल और अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पारण करते समय स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन बाल धोने से बचें। यदि धोना बहुत आवश्यक है तो व्रत के एक दिन पहले ही धो लें। सफ़ेद या काले वस्त्र पहनने से बचें। व्रत के दिन मांसाहार या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। वट सावित्री के दिन किसी से भी वाद विवाद, झगड़ा न करें। घर में शांति का माहौल बनाएं। किसी का अपमान न करें और मन में नकारात्मक विचार न लाएं। वट वृक्ष को भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वट सावित्री के दिन अगर पति पत्नी एक साथ वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो व्रत का फल अधिक बढ़ जाता है। इस दिन दोनों जने बैठकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। फिर पूजा सामग्री में चावल, फूल, रोली मोली, फल और मिठाई को शामिल करें और फिर वट वृक्ष की दोनों 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इस दिन ये उपाय भी करें। अगर आप घर में धन की बरकत चाहते हैं तो वट सावित्री व्रत के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस दिन पीले या सफ़ेद रंग की 11 कौड़ियाँ लेकर उन्हें बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। फिर इन कौड़ियों को पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बनी रहती है और धन की भी हानि नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सौंदर्य और श्रृंगार का सामान अवश्य खरीदना शुभ माना गया है। इससे वैवाहिक संबंधों में मिठास आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। इस दिन कम से कम 11 विवाहित महिलाओं को सुहाग का सामान उपहार में देना अवश्य चाहिए, जो बहुत फलदायी माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।